पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप अपने चैनल पीपल पेड़ के माध्यम से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को सुन रहे हैं। अब तक हमने आपको इस महात्म्य के 10 भाग सुनाए हैं। 10वें भाग में आपने सुना कि किस प्रकार से नारद मुनि ने राजा इंद्रदुम्न को भुवनेश्वर का वृत्तांत सुनाया। नारद मुनि ने बताया कि किस तरह से भगवान शंकर काशी के बाद भुवनेश्वर में विराजमान हुए। अब सुनते हैं कि अगले भाग में क्या होता है। तो चलिए बिना विलंब किए बढ़ते हैं कथा की अगले भाग की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपने पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के पुराने भाग को नहीं सुना तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। भुवनेश्वर का वृत्तांत जब नारद मुनि ने अवंतीपुर के वासियों और राजा इंद्रदुम्न को सुनाया, तब इस वृत्तांत को सुनकर सभी के मन में वहां जाने की प्रबल इच्छा जाग उठी। दोपहर तक वे सब बिंदु सरोवर नामक एक सुंदर झील के तट पर पहुंचे। यह वही स्थान था जहां पिछले युग में कर्दम मुनि ने तपस्या की थी। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मांड के समस्त पवित्र स्थानों से जल एकत्रित करके बिंदु सरोवर का निर्माण किया था। अनेक महान ऋषि मुनि बिंदु सरोवर के तट पर निवास करते थे। सरस्वती नदी के जल से सराबोर इस सरोवर का शुद्ध जल न केवल पवित्र था, अपितु अमृत के समान मीठा भी था। इस झील को बिंदु सरोवर इसलिए कहा जाता था कि जब कर्दम मुनि ने भक्ति भाव से भगवान को पुकारा था तो उस समय भगवान विष्णु के आंसू इस झील में गिर गए थे। इसके पवित्र जल से स्नान करने पर व्यक्ति का शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ हो जाता है। इस कथा का जिक्र श्री कृष्ण की पुस्तक के 31वें अध्याय तथा चैतन्य चरितामृत में भी किया गया है। दोस्तों, जब जिक्र हुआ है बिंदु सरोवर का, तो क्यों ना हम आपको इस सरोवर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। बिंदु सरोवर के तट पर स्थित शिवलिंग को लिंगराज के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है और दूर दूर से भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाने तथा भोलेनाथ की आराधना को वहां आते हैं। इस मंदिर में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, परंतु निकट ही स्थित अनंत वासुदेव मंदिर में यह प्रतिबंध नहीं है, जहां सर्व धर्म के लोग आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर में किए जाने वाले पूजा अनुष्ठानों से मिलते जुलते अनुष्ठान तथा उसी प्रकार से भगवान की रसोई भी बनाई जाती है। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो यहाँ का दर्शन करना ना भूलें। यहाँ आपको बड़े ही मनोरम दृश्य दिखाई देंगे। इस मंदिर का निर्माण अनंग भीम तृतीय की पुत्री चंद्रिका देवी ने अपने पति परमार्थी देव के समानार्थ किया था, जिनकी मृत्यु 13वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हो गई थी। इस पवित्र झील में स्नान करने के पश्चात राजा इंद्रदुम्न और अन्य लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। राजा ने वीणा बजाते हुए प्रभु की स्तुति की। भगवान शिव महाराज इंद्रदुम्न से प्रसन्न हो गए और उनके सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे वैष्णव शिरोमणि महाराज इंद्रदुम्न, आपका सब प्रकार से कल्याण हो। कृपया करके आप अपनी इस यात्रा को जारी रखें। इसके बाद भगवान शिव नारद मुनि को छोड़कर बाकी सबके नेत्रों से अंतर ध्यान हो गए। अब शिवजी की वाणी को केवल नारद मुनि ही सुन पा रहे थे। शिवजी ने कहा, नारद जी, जब आप पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचेंगे तो आप मेरी संगिनी दुर्गा देवी के साथ मेरे दर्शन कर पाएंगे। नीलमणि के समान भगवान नील माधव संसार की दृष्टि से ओझल हो गए हैं, इसीलिए भगवान नरसिंह की एक प्रतिमा की स्थापना करके उनके सक्षम आहुति चढ़ा। हे ब्राह्मण, राजा को 1000 अश्वों की आहुति देनी होगी। इस अनुष्ठान के पूरा होने पर आपकी सहायता के लिए भगवान विश्वकर्मा स्वयं आएंगे। इसके बाद आपके पिता ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ आकर काष्ठ से निर्मित भगवान के अर्चा विग्रहों की स्थापना करेंगे। भगवान शिव से इस निर्देश को प्राप्त करने के बाद नारद मुनि ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात महाराज इंद्रदुम्न का पूरा दल भुवनेश्वर से बाहर दक्षिण दिशा में पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़ा। मार्ग में राजा ने कोपेतेश्वर और बिल्वेश्वर नामक 2 और शिवलिंगों की
पूजा अर्चना की। साथियों, इन 2 शिवलिंगों का जब जिक्र इस कथा में आता है तब वन में एकत्रित ऋषि मुनि और जैमिनी ऋषि की तरफ कथा का ध्यान आकर्षित हो जाता है। अब अगली कथा में आपको बताएंगे कि कोपितेश्वर और बिल्वेश्वर शिवलिंग के बारे में जैमिनी ऋषि ने बाकी सभी साधु संतों को क्या बताया। यह था कथा का 11वां भाग। कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो अपनी आर्थिक सहायता स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।